नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज राष्ट्र धर्म में बात होगी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। हरियाणा में भी अब गुंडे बेखौफ हो चुके हैं। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में खौफनाक मामला सामने आया जो दिन भर से चर्चा का विषय बना हुआ है। एक छात्रा की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई जो अपने कॉलेज से परीक्षा देकर अपने घर जा रही थी। पेपर देकर कॉलेज से बाहर निकली छात्रा का पहले अपहरण करने की कोशिश की गई। बाद में जब आरोपी नाकाम हुए तो छात्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतका निकिता बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा बताई जा रही है जो अग्रवाल कॉलेज में एग्जाम देने गई थी। अब इस मामले में कई सवाल प्रशासन और सरकार पर उठ रहे हैं। सरेआम लड़की की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हत्या से गुस्साए परिजन और स्थानीय लोग सड़कों पर बैठ गए। लड़की का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है क्योंकि लड़का दूसरे समुदाय से था, इसलिए परिजन इसे लव जिहाद का मामला भी बता रहे हैं। वहीं बल्लभगढ़ के डीसीपी के मुताबिक आरोपी तौसिफ और रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तौसिफ हरियाणा के मेवात का रहने वाला बताया जा रहा है। और वहीं मृतका के परिजनों ने बताया कि पहले भी ये आरोपी लड़का लड़की को परेशान करता था, लेकिन अब जाकर लड़की की हत्या कर दी गई। वहीं बेटी की सहेली ने इस पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी। पेपर दे के आई थी जी लड़की और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के। जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी, कौन से क्लास में? अग्रवाल कॉलेज में थी जी, फाइनल में पेपर देने आई थी। कौन था ये जो गाड़ी में बैठा रहा था? ये पहले केस हुआ था जी, पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। नाम जानते हैं आप उनके? मैं तो अभी ड्यूटी से आया हूँ, इन्होंने नहीं देखा जी सबने। मैं तो नौकरी करता हूँ दूर। पहले मामला मेरे इन्होंने फोन किया था कि आ जाओ जल्दी से, मुझे बताया नहीं था। उसकी एक सहेली जो पेपर देने गई थी उसके साथ, उसने ही मुझे फोन किया कि अंकल जल्दी से आ जाओ, निकिता को गोली मार दिया। वही मामले में पुलिस अधिकारी का भी बयान सामने आया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। निकिता तो लड़की थी, पेपर देने के लिए आई थी अग्रवाल कॉलेज में जी। हाँ, तो तौसिफ नाम का लड़का जो नॉन था पहले, तो आया वो इससे कोई बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं किसी बात पे उसने इसको गोली मार दी। अभी मामला भी। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सूरजपाल अम्मू जो कि करणी सेना के प्रमुख हैं, वो इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी, जो भी बल्लभगढ़ में हुआ, एक छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। चूंकि लड़का दूसरे समुदाय से था तो अब इसे लव जिहाद के एंगल से देखा जा रहा है और सांप्रदायिक रंग इस पूरे मामले में इसे देने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें पल्लवी कोशिश नहीं की जा रही है, एक्चुअली में लव जिहाद का ही मामला है। 2018 के अंदर जिस प्रकार से इस बच्ची को पहले भी किडनैप करने का प्रयास किया गया और उस समय इस लड़के के खिलाफ उस समय मुकदमा दर्ज हुआ, परंतु जो कांग्रेस के विधायक हैं आफ्ताब अहमद नूहू विधानसभा से, उनकी इंटरफेरेंस के कारण, उनके समझौते कराने के कारण इनका फैसला हो गया। और इनका फैसला होने के बाद मामला रफा दफा हो गया पंचायती तौर पर बैठकर। परंतु 2018 से लेकर अब तक लगातार इस लड़की को लगातार तंग किया जा रहा था। कल की जो घटना है वो ये है कि लड़की एग्जाम दे के आ रही थी। लड़की जब एग्जाम देकर आ रही थी तो इस लड़के ने इसको किडनैप करने का प्रयास किया, और जब उस लड़की ने हाथापाई हुई और जब उसने छुड़ाने का प्रयास किया हाथ, तो उसको गोली मार दी, उसकी कनपटी पे गोली मार दी। अब ये लव जिहाद का मामला नहीं है तो और क्या है? और ये सांप्रदायिक दंग नहीं है, वो मामला नहीं है। ये तो सिंपल सीधा मामला है कि एक व्यक्ति एक लड़की को सरेआम गोली मार रहा है, गाड़ी में जबरदस्ती सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है कि वो बिठा रहा है। उसके बावजूद भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कुछ भी नहीं बोल रही। यहाँ पर कोई दबंगई नहीं दिख रही। और अब यहाँ पर अगर कोई विषय आता है तो कोई नहीं बोलता। कारण क्योंकि कांग्रेस का विधायक, उसका परिवार इसके अंदर इन्वॉल्व है। विषय ये है कि लव जिहाद का मामला केवल मात्र यहाँ नहीं है। अभी राहुल राजपूत की हत्या कर दी गई दिल्ली के अंदर, वो भी वहां पर भी लव जिहाद का मामला था, परंतु वहां तक एक हिंदू लड़का है मुस्लिम लड़की से प्यार कर रहा था। यहाँ पर इस लड़के ने इस प्रकार की जो हरकत की है और सरेआम की है और लड़की को गोली मार दी, विषय गंभीर है।
और संप्रदाय मैं इसे एक कल्याण बार है। लव जिहाद और राजनीतिक एंगल से हटाकर भी देखूं तो भी मैं ये समझना चाहती हूँ कि राजनीतिक एक एंगल सेकंड कहाँ सर, से आ मेरा गया? सवाल, एक एक मिनट, लड़की मेरा को- सवाल है सर, मेरा सवाल ये है कि जी। आखिर इस तरह के लड़कों की इतनी हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि वो इस तरह की वही बात। वारदात को अंजाम दे देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक बच्ची को सरेआम गोली मारना और उसका अपहरण करने का प्रयास करना, लड़की गाड़ी में ना बैठे तो उसको गोली मार दो। ये लोग जहाँ से आते हैं वो मेवात है, जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ पर हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, वहाँ पर सैकड़ों हजारों की तादाद में साल के अंदर लव जिहाद के मामले दर्ज किए जाते हैं, परंतु उसमें कार्रवाई नहीं होती। कारण कि ये लोग जिस संप्रदाय से आते हैं वो प्रभाव दबाव की राजनीति करते हैं, बदतमीजी की राजनीति करते हैं, गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं। अगर यही मामला किसी हिंदू ने किया होता किसी मुसलमान के साथ तो इसका कितना बड़ा प्रोपेगेंडा ये लोग करते, आप समझ सकते हैं। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं अनेकों अनेक हैं जहाँ पर मुस्लिम लड़के अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर हिंदू बेटियों के साथ ये लव जिहाद का ड्रामा करते हैं। करनी सेना सुरक्षा क्या मुद्दा क्या सर, महिला सुरक्षा का मुद्दा क्या? देखिए इस मामले में चलिए हमने लव जिहाद से इसे जोड़कर भी देख लिया या इसे राजनीतिक रंग भी दे दिया जाए, लेकिन महिला सुरक्षा का मुद्दा तो वैसा का वैसा ही बना हुआ है ना। यूपी में जो होता है वहां पर हिंदू लड़के सर रेप कर देते हैं और मार देते हैं, तब कोई नहीं उठकर आता और ये नहीं कहता कि देखिए ये तो उसने मार दिया या इसने मार दिया और अब हिंदू कुछ नहीं बोल रहे हैं। मसला तो ये है कि महिलाओं की सुरक्षा का क्या इस देश में, वो करणी सेना हो, वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो कांग्रेस हो, वो हिंदू वाहिनी हो, कोई भी हो, महिला के मुद्दे जो हैं, महिला की सुरक्षा का जो मुद्दा है वो तो एज इट इज बना हुआ है। उस पर बयान दे देने से या प्रदर्शन कर देने से या लव जिहाद सांप्रदायिक रंग राजनीतिक रंग देने से क्या बदल रहा है? पल्लवी आप अपने क्वेश्चन में उलझ गई हो। मैं आप मुझसे उलझी क्या नहीं हूँ क्वेश्चन सर, कर रहे हैं? मेरा सवाल बस ये है कि आपने यहाँ मुझे कह दिया कि ये लव जिहाद का मामला है, और लेकिन मैं मेरा क्या कहूँ? सवाल उस तरफ ये भी है कि अगर आपने इसे एक लव बात जिहाद से सुनिए। जोड़कर देख रहे हैं तो देश के अन्य राज्यों में जो हो रहा है उसे किस तरह से देखेंगे? वो तो लव हाँ, जिहाद के हाँ। मसले नहीं है। अब आपका सवाल हो गया ना, मैं जवाब दे दूं। हम्म। हमारी देश की बेटियों को समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से फेसबुक पर ट्विटर पे नाम बदल बदल कर ये जो लोग, जिसका नाम मोहम्मद अकबर है वो नाम बदल के राहुल बन जाता है, जिसका नाम मोइन है वो सुभाष बन जाता है, इस प्रकार के नाम ये जो लोग रख रहे हैं, तो हमारी बहन बेटियों को समझना पड़ेगा, परिवारों में बड़े बुजुर्गों को समझना पड़ेगा। इस प्रकार का धोखेबाजी करके ये लोग जो हमारी बहन बेटियों को फंसाते हैं, हम लोगों को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। सरकारें हमें सुरक्षा देंगी, निश्चित तौर पर देनी चाहिए सरकार को सुरक्षा, चाहे हिमाचल हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, कोई भी हो। परंतु यहाँ पर जागरूकता का विषय है। यहाँ पर बेटियों को सुरक्षा प्रदान, भाइयों को, हम जैसे लोगों को, हमारी जैसी संस्थाओं को, आप जैसे जागरूक चैनलों को, उनको सुरक्षा के लिए जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि ये मान के चलिएगा जो ये घटना हुई है ये बहुत बड़ा तमाचा है देश के कानून के ऊपर, देश में लोकतंत्र के ऊपर। सुरक्षा को लेकर जो आपने कहा है बहुत बड़ा तमाचा है। सरेआम एक बेटी को उसके कॉलेज से बाहर निकलते ही किडनैप करने का प्रयास किया जाता है, उसको गोली मार दी जाती है। तो निश्चित तौर पर गंभीर विषय है और इस पर चिंता करनी चाहिए। हम तो ये सिर्फ लड़का तौसिफ, आज मान लीजिए तौसिफ ना होकर कोई तरुण नाम का युवक होता तो क्या ये मुद्दा नहीं था? मैडम अगर आप तरुण और तौसीफ में अंतर नहीं समझती तो मैं आपसे डिबेट नहीं करना अंतर चाहूंगा। समझती हूँ सर, मेरे पास बतेरे ऐसे उदाहरण भी है, मैं यही तो पूछ रही तो हूँ आप कि तरुण को तौसीफ की जगह कैसे रख रहे हैं? नहीं, मैं यही तो मेरा पहले सवाल भी आपसे यही था सर कि हम महिला सुरक्षा के मुद्दे को हम लव जिहाद या फिर राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों करते हैं? ये तो सिंपल सी बात है कि बेटियों के साथ अनाचार इस देश में हो रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं। अरे छोड़िए सर, 6 महीने की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, उसे कहां से लव जिहाद और राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग हम देने की कोशिश करते हैं? बेटी पल्लवी हो चाहे बेटी निकिता हो, बेटी मेरे देश का गौरव है। बेटी को पढ़ाना और बेटी को सुरक्षा प्रदान करना देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। तो ये चाहे तौसीफ हो चाहे कोई भी हो, वो बेटियों के साथ अन्याय करेगा तो करनी सेना उसको नहीं बख्शेगी। ये मेरा अपना वक्तव्य है। हम करते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर हर कोई आकर आगे खड़ा हो और वाकई में इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचने और विचारने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरजपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो ये तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से ये तस्वीरें आपको हर टेलीविजन स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि पूरे दिन से ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कैसे इतनी हिम्मत पड़ गई कि दिन दहाड़े एक छात्रा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये कोई सुनसान इलाका
ऐसा नहीं था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आसपास कितने लोग हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और वहां पर ना कोई पुलिस प्रशासन का अधिकारी मौजूद था, एक पुलिसकर्मी तक मौजूद नहीं था, होमगार्ड के जवान मौजूद नहीं थे। आखिर किस तरह की सुरक्षा हरियाणा में बेटियों को दी जा रही है? में सोमवार को हुई छात्रा की हत्या अब धीरे धीरे धार्मिक रुख भी अख्तियार करती जा रही है। पीड़िता के पिता का दावा है कि आरोपी तौसीफ की मां उसकी बेटी निकिता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाती रहती थी। यह सिलसिला बीते 2 साल से चल रहा है और बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति होनी ही है। और मुद्दे पर चर्चा के लिए 2 मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से शिप्रा बंसल जी, इसके अलावा कांग्रेस से संदीप भारद्वाज जी, दोनों हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप भारद्वाज जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख कर लेती हूँ। बल्लभगढ़ में जो कुछ भी हुआ उसमें कांग्रेस विधायक का भी नाम सामने आ रहा है कि उनकी शह पर पिछली बार भी ये आरोपी बच गए थे और उनकी ही शह पर इस बार भी ये आरोपी बच जाएंगे। भारद्वाज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज पहुंच रही है जी मेरे। सर, मेरा सवाल ये था कि आपने मेरा सवाल सुना सर, या मुझे रिपीट करना है? मुझे रिपीट करना है क्योंकि मेरी इसमें ये नहीं आ रही है। ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि बल्लभगढ़ में आज जो कुछ भी हुआ, एक छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसमें कांग्रेस विधायक का नाम सामने आ रहा है कि वो कांग्रेस विधायक इन आरोपी परिवार के साथ संपर्क में है, संबंध में है। पिछली बार भी ये आरोपी उन्हीं की वजह से बच गए थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। देखिए, ऐसा है, अगर किसी भी लड़की के साथ, हेलो, आवाज आ रही है सर? बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, नमस्कार जी, बोलिए संदीप। मैं आपको ये कहता हूं, किसी भी लड़की के साथ, हमारे देश की किसी भी बच्ची के साथ कोई भी ऐसा कुकर्म होता है, उसके पीछे चाहे वो बीजेपी का या हमारे किसी भी कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का या भाजपा का, कोई भी राजनेता हो, तो उसको मैं चाहता हूं, मेरी अपनी सोच है, मेरी पार्टी की भी सोच है, उसको इमीडिएटली पार्टी से निकालना चाहिए। उसको इमीडिएट पार्टी से निकालना चाहिए। और रही बात बल्लभगढ़ की, मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है अभी जी। लेकिन हेलो जी, आवाज आ रही है, बोलिए संदीप साहब। हाँ जी, लेकिन ये बात एक मैं और कह रहा हूँ, ये स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए भी एक जगह पे एक पर्टिकुलर वाला कर रहा है या कोई दूसरा पार्टी वाला कर रहा है। आपने देखा है पिछले खट्टर सरकार में यूपी में जो हुआ, उन्नाव का एक लड़की के साथ रेप होता है, वो अपने पिता के साथ सर देखिए, पिछली बातों पर जाने का कोई मतलब नहीं है, उन मामलों पर कार्रवाई चल रही है, वही चीज है, गड़े मुर्दे उखाड़ते रहिए और जो ताजा घटनाक्रम हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, कौन सी कार्रवाई चल रही है? सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद कर दी। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद कर दी। उसके बाद बात तो सुने, एक मिनट सुने, या तो आप बोल लीजिए, बीजेपी प्रवक्ता मत बनिए, मुझे बात करने दीजिए। एक तो आप यहाँ बैठकर इस तरह की बातें बिल्कुल मत कीजिएगा मेरे साथ कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ या फिर हर मीडिया बीजेपी की प्रवक्ता है। सर, आपने क्वेश्चन किया तो सुने, मेरे बात तो सुनिए ना, बोलिए। मेरी आपको आप एक बात सुनिए, उस सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद दे दी, ठीक है जी। उसके बाद हाई कोर्ट ने, यूपी की हाई कोर्ट ने उनको एक सेकंड शिप्रा जी, एक सेकंड आ रहे हैं आपके पास भी, आ रहे हैं, एक सेकंड करा लीजिए इनसे। हम सर, एक तो आपकी आवाज भी हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, आपका साउंड एक बार चेक करवा लेते हैं हम। शिप्रा जी, अब आप अपनी बात रखिए, आप क्या बोल रही थी? और बीच में तो आप बोल रही हैं, लेकिन बोल किस मुंह से रही हैं ये समझ नहीं आ रहा है। हर उस राज्य में जहां आपकी सरकार है, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए यहाँ पे पल्लवी जी, मैं बोलूंगा की आवाज ही को हो रही है। बिल्कुल लौट रही हूँ संदीप जी आपके पास। शिप्रा जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, वो काफी कुछ बोलना चाह रही हैं।
बीच में वो शिप्रा बहन आ गई, अब मैं क्या करूं, उनको अब क्या करूं, बीच में बोल पे पल्लवी जी वॉइस इको हो रही है। ठीक है शिप्रा जी, आपकी वॉइस हम एक बार चेक करवा लेते हैं, साउंड चेक कर दीजिए शिप्रा जी का। संदीप जी तब तक आप अपनी बात रखिए। मैंने तो स्पष्ट बातों से अब क्या है बताया है, लेकिन मैं एक थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूं सबके सामने। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद कर दी, यूपी हाई कोर्ट ने उसको बेल दे दी। आज तक सुना है कभी रेप केस हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद सजा दी हो और उसको रेपिस्ट हो जाता, और दूसरी हरियाणा के जो खुद ही। ठीक है सर, अभी रोक रही हूँ आपको, छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, तुरंत लौटेंगे आपके पास और आपसे ही मैं आपके तमाम जो जवाब है वो ले लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के बल्लभगढ़ की, जहां दिन दहाड़े एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब इस पूरे मसले को लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है और धीरे धीरे ये जो पूरा मसला है वो सांप्रदायिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। दोनों मेहमानों का सीधे रुख कर लेते हैं। शिप्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए जल्दी से। उसके बाद संदीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेनी है। बोलिए। पल्लवी जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए शिप्रा जी। जी पहले तो आपका धन्यवाद। दूसरी चीज पल्लवी जी, जो आज ये बात कर रहे हैं कि बल्लभगढ़ में हुआ, वही बात है कि पहले तो इसकी मैं बहुत ही निंदा करती हूँ। जो भी ये कांड हुआ है, चाहे वो किसी भी महिला के साथ हो, कैसा भी क्राइम हो, और यहाँ पर तो ये साफ साफ धर्म परिवर्तन और धर्म परिवर्तन का केस है। आपके ध्यान में मैं लेके आना चाहती हूँ, मैं किसी भी पुरानी बात पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो जिनकी कार्रवाई चल रही है, चाहे वो लुधियाना का केस हो, चाहे राजस्थान का हो, या अभी जो हाल ही में होशियारपुर में हुआ है, उन पे अपनी प्रतिक्रिया और अपनी पुलिस डिपार्टमेंट की कार्रवाई चल रही है। पर अगर हम बल्लभगढ़ वाले इशू पे बात करें, यहाँ पे जिस लड़के ने किया है उसके फादर, उसके दादाजी, वो ऑलरेडी है, दादाजी एमएलए रह चुके हैं, फादर अभी एमएलए, उनके चाचा जी एमएलए हैं अभी। 2018 में भी इन्होंने सेम लड़की के साथ, नितिका के साथ जबरन उसका अपहरण करने की कोशिश करी थी। उस टाइम भी इन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अभी संदीप जी ने कहा कि जिसने भी ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए, ये एमएलए के भतीजे हैं, कांग्रेस के वो एमएलए हैं, तो 2018 में क्यों इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई? आज ये दोबारा इसीलिए हुआ कि उनकी हिम्मत दोबारा से बढ़ गई है कि उस लड़की की आज मौत हो गई है, जो बहुत ही दुखदाई है। एक जवान लड़की का जाना एक परिवार के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है।
तो बात यहाँ पर ये है कि हम इस चीज की प्रतिक्रिया ले कि हम कानून क्या बनाते हैं या हम इसमें एक्शन क्या लेते हैं, रादर देन ये जाने में कि जी हम पीछे क्या किया या कौन सरकार क्या करी है क्या नहीं करी है। अब जो समय है वो यही है कि जी हमें बहुत ही कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और इसमें पक्ष विपक्ष हर एक नागरिक का दायित्व बनता है कि वो साथ होकर आगे बढ़े। ठीक है संदीप जी। ने जो कहा मैं उनसे सहमत हूं। लड़की किसी की भी हो, बेटी किसी की भी हो, उसके साथ कोई कुछ भी करे, उसका अंजाम एक ही होना चाहिए। बट मैं एक थोड़ा सा बता रहा हूं, अगर 2018 में ये बात थी तो हरियाणा में 2018 में सरकार किसकी थी? खट्टर सरकार थी। उस टाइम हरियाणा के जो इनके प्रेसिडेंट थे, उनका लड़का भी स्टालिन में लड़की को छेड़ने अपहरण करने के आरोप में जेल गया था। क्या उन्होंने उसको इस्तीफा लिया था? बराड़ा साहब अभी जाके अभी रिजाइन किया है। अब 2018 की बात है, अगर आज वो एमएलए है, उसका कसूर है, तो कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं खड़ती है। आप ये बता दीजिए, कांग्रेस के जिसके पे लगे हैं सबको निकाला है क्या? आप बताइए। सेंगर को शिल्पा बहन जी से पूछता हूं, निकाला आज तक कांग्रेस अपनी एमएलए से? जब उसको सजा हुई तब एमएलए उसको बीजेपी से निकाला। अब जो हाथरस में हुआ, मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लड़की सबकी एक है। लड़कियों के लिए हमें पार्टीबाजी भूलनी चाहिए। जो भी इसका बंदा जो भी हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी का हो, हमें एकजुट होकर उसका साथ देना चाहिए। उसमें पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। नहीं इस तरह से जो उन्होंने बोला 2018 में हुआ, अगर वो उसको उसी टाइम सजा मिली होती, सरकार ने या पुलिस ने उसी टाइम पर्चा दर्ज किया होता, उसको किया होता, आज वो लड़की हमारे से जिंदा होती। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन सरकार का दफ्तर बनता है, तब सरकार वहां पे इनकी थी, बीजेपी खट्टर सरकार थी, क्यों नहीं इन्होंने कंट्रोल किया उस टाइम? ये बातें है ना, ये जो निकलती है, हम बिल्कुल सिंपली साथ हैं। जो इन्होंने बोला है उसका मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूं। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अगर 2018 में उसको पकड़ा होता तो आज हमें ये दिन ना देखना होता। जी मैं यहाँ पर आपको ठीक करना चाहती हूँ कि 2018 में उनके ऊपर एफआईआर हुई थी, पर वही जो आपकी पार्टी के एमएलए के भतीजे हैं, उसके ऊपर दबाव डालकर उस चीज को खत्म करवा दिया गया था। आज भी चलता है। आप साथ दीजिए, ये एमएलए के भतीजे को अगर आप साथ देंगे ना तो अगले दिन ही सजा हो जाएगी। आप साथ दीजिए ना बैठ के। आप गलत बोल रहे, बिल्कुल साथ नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं, मैं उसमें आपके साथ हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, उसका साथ। संदीप बात सुनिए, बिना बात के ना उससे बहुत अच्छी बात, आप साथ में है तो मुझे लगता है कि फांसी हो जानी चाहिए। फिर तो आप कोई ऐसा बात बताइए ना, वो पहले मैं बोलता ही नहीं। मैं बोलूं पायल जी के यही बोलेंगी? बोलिए संदीप जी, बोलिए। नहीं बोलूं कैसे? ऐसे कोई बात तो करने नहीं दे रहे यहाँ पे। मैं तो ये सोच रही हूँ सर, बात करने के लिए रह क्या गया है? हम हर तीसरे दिन महिलाओं के मुद्दे पर आकर डिबेट करते हैं सर। नहीं शिप्रा जी, वाकई में आप बोल रही हैं कि कल ही उन्हें फांसी हो जानी चाहिए। निर्भया के मामले में कितनी फांसी दिलवा दी थी आपने? 7 से 8 साल लग गए फांसी दिलवाने में। किसमें? शिप्रा जी को मैं ये पूछ रही हूँ सर, शिप्रा जी को मेरा सवाल है। शिप्रा जी कह रही हैं कि फिर इस मसले में कल ही फांसी हो जानी चाहिए, तो मैं उन्हीं से सवाल पूछ रही हूँ। तो फिर निर्भया के मसले में आपने क्यों नहीं दिलवा पाई थी इतनी जल्दी फांसी? सवाल यहाँ पर यह है कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा क्या सिर्फ हमेशा राजनीतिक घेर चढ़ता रहेगा, या फिर कोई दूसरे समुदाय का आरोपी हो तो उसे लव जिहाद से जोड़कर दिखा दीजिए और एक सांप्रदायिक रंग दे दीजिए? आप ये जी आपको संदीप जी, आप तो पहले आप बोल लीजिए, मैं पल्लवी जी किया। आप बोलने का ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके सर, एक एक करके बोलिए। शिप्रा जी जल्दी से बोलिए। कहाँ देते हैं आप इसमें? आप इनको पहले चुप करवाएंगे? वो चुप हैं, बोलिए आप। जी आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि निर्भया कांड के लिए आप देखिए, तभी तो पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल एक्ट में थोड़े से चेंजेस आए। नहीं तो वो जो एक हम जुवेनाइल को जो सबसे ज्यादा दर्दनाक और जिसने सबसे घटिया हरकत की थी, उसी को हमारे जैसे ही लोग, कई नेता कैंडल मार्च लेके उनको बचाने में लगे हुए थे। तो ये चीजें कौन लेके आया?
ये चीजें बीजेपी सरकार ही लेके आई। मैं आपको फिर से दोहरा रही हूँ हरियाणा में बीजेपी सरकार है, जी भूल गए आप। राजनीति दलों को अलग रखकर हमें, सही बात है कि हर रोज कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, हमें इस चीज पे विचार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सभी भारतवासियों को, सभी सरकार को, चाहे वो पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, उनसे अनुरोध करती हूँ कि इस पे बहुत कड़े से कड़े सख्त कानून बहुत जल्दी बन जाने चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, 3 तलाक को लेके था, वो भी हुआ, और ये हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इस चीजों को लेके जल्दी ही कोई ना कोई कड़े कानून बनेंगे। बस फर्क इतना है कि हमें इस पर राजनीति को कहीं ना कहीं पूर्ण विराम देके एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, बोलिए संदीप जी। ये कह रही है सख्त कानून बनने चाहिए, ये पकड़ना चाहिए। अब 6.5 साल से हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी कांग्रेस की और इसकी बीजेपी की सरकार है, तो क्यों नहीं कानून बना रहे? हर जगह बेटी लुट रही है, यूपी बिहार जो अपना हरियाणा में हर जगह बेटी लुट रही है। आप मेरे बीच में मत बोलिए। एक सेकंड शिप्रा जी, जब वो बोल रहे हैं आप बीच में क्यों बोल रही हैं? जब आप बोलते हैं तो संदीप जी बीच में नहीं कहते हैं। एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। बोलने दीजिए, हर बात में बीच में बोलते हैं इनको। बोलिए संदीप जी, बोलिए। मैं बोलूं क्या? बीच में हर बात में टोकते हैं, ये हर बात में करने होते तो पता तो समय की कमी है। ठीक है, वो शांत हो गई है, बोलिए अब आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो भाषण इतना दे रहे हैं, कानून बनने चाहिए, करिए। 6.5 साल से खट्टर सरकार, आपकी हरियाणा में इनकी सरकार है, इनको बोलिए खट्टर जी को में कोर्ट हफ्ते में फैसला दे। तो अपना मुफ्ती जी को बोलिए अपना कानून बनाने हफ्ते में बना लीजिए। कौन रोक रहा है? 382 सीटें हैं आपकी, 330 से 82 है, आप कानून बना दीजिए। आपको हरियाणा में आपकी सरकार कौन रोक रहा है? हम साथ देंगे, हम साथ देते हैं। अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा, उनको सीएम करें, पकड़ के 7 सालों को अंदर। जितने भी ये खतरनाक मिले किसी पार्टी के हो, किसी का में देखा जाए, उसको फास्ट टैग लगाए, अंदर दो। ऐसा को कह रहा कानून बना दो, हमें कुछ नहीं है। देखो हमारे ही कंट्री में ये हाल है। सर, जरूरत तो अब वाकई में ये है कि जो कानून बने हुए हैं वही ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए तो महिलाएं वैसे ही सुरक्षित हो जाएंगी। नए कानून बना के क्या करेंगे? दुनिया भर के कानून है, उनका ही अगर धरातल पर सही से उपयोग हो जाए, उनकी ही जागरूकता फैल जाए या अपराधियों में डर हो जाए, इतनी अच्छी पुलिस प्रशासन हमारी हो जाए तो वैसे ही कानून नए बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाएं अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। समय की कमी है इसलिए मैं आप दोनों को यहाँ रोक रही हूँ। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक बीकॉम की छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है और अब इस पूरे मसले को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है और इस मसले में कांग्रेस विधायक का नाम भी सामने आ रहा है। राजनीति तो हो ही रही है, अब सांप्रदायिक रंग भी इस पूरे मसले पर चढ़ता जा रहा है। देखने वाली बात यह रहेगी कि हरियाणा की खट्टर सरकार किस तरह से आरोपियों को सजा दिलवाती है। राष्ट्र धर्म में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं